नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पीएम आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में बने लाखों घरों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से बातचीत की और उनसे नए घर के बारे में जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर भी लोगों को सजग रहने का संदेश दिया। उन्होंने मंत्र देते हुए कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। पीएम ने कहा कि 2014 में पुराने अनुभवों का अध्ययन करके पहले पुरानी योजना में सुधार किया गया और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में बिल्कुल नई सोच के साथ योजना लागू की गई। इसमें लाभार्थी के चयन से लेकर गृह प्रवेश तक पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई। पहले की योजनाओं में पारदर्शिता की भी भारी कमी थी, कई तरह की गड़बड़ियां भी होती थी। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता, इसलिए उन घरों की क्वालिटी भी बहुत खराब होती थी। ऊपर से बिजली, पानी जैसी मूल जरूरतों के लिए लाभार्थी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर अलग से काटने पड़ते थे। इन सबका नतीजा ये होता था कि उन योजनाओं के तहत जो घर बनते भी थे, उनमें जल्दी लोग शिफ्ट ही नहीं होते थे, उनमें गृह प्रवेश ही नहीं हो पाता था। साथियों, 2014 में हमने जब से कार्य संभाला, इन पुराने अनुभवों का अध्ययन करके पहले पुरानी योजना में सुधार किया गया और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में बिल्कुल नई सोच के साथ योजना लागू की गई। इसमें लाभार्थी के चयन से लेकर गृह प्रवेश तक पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने आगे कहा कि पहले गरीब सरकार के पीछे दौड़ता था, अब सरकार लोगों के पास जा रही है। अब किसी की इच्छा के अनुसार लिस्ट से नाम जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। चयन से लेकर निर्माण तक के लिए वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीका अपनाया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को ऑफिस तोड़े जाने के बाद शिवसेना की आक्रामकता बढ़ गई है। शुक्रवार को शिवसेना की दबंगई का एक और नया कारनामा सामने आया। मुंबई पश्चिमी उपनगर कांदिवली में शिवसैनिकों ने पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा पर जानलेवा हमला किया। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने शिवसेना नेता कमलेश कदम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी मदन शर्मा ने कहा कि हमारे देश में हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने की स्वतंत्रता है और व्हाट्सएप लोगों से जुड़े रहने और जानकारी साझा करने का एक माध्यम है। सरकार को संदेश के स्रोत की पहचान करने के लिए उपाय करना चाहिए जहां से यह उत्पन्न होता है। पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा ने कहा कि उन्होंने कार्टून खुद नहीं बनाया था। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर यह कार्टून किसी ने फॉरवर्ड किया था, जिसे उन्होंने भी फॉरवर्ड कर दिया। इसके बाद उन पर हमला बोला गया। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। शुक्रवार को दोनों देशों के ब्रिगेड स्तर के अधिकारियों की वार्ता भी हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से 2 टूक कहा है कि भारत सीमा पर तनाव बढ़ाने का इच्छुक नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन को लेकर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने अपने समकक्ष से साफ कहा कि भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय सहमतियों, समझौतों का पालन किया है। इस दौरान विदेश मंत्री ने चीन की तरफ से इतनी बड़ी सैन्य तैनाती पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस तैनाती को लेकर चीन की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। हालांकि दोनों विदेश मंत्री शीर्ष स्तर के राजनीतिक नेतृत्व के बीच में बनी सहमति के अनुरूप भिन्नता वाले मुद्दों को भी टकराव और विवाद में न बदलने के पक्षधर रहे। चीन पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देश इस खतरनाक वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी क्रम में अब खुद चीन की महिला वीरोलॉजिस्ट ने, जो कि चीनी सरकार की धमकी के बाद अमेरिका में आकर रह रही हैं, कोरोना वायरस के मानव निर्मित होने का दावा किया है। ली मेंग यान ने कहा है कि उनके पास कोरोना वायरस को मानव निर्मित साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, जिसे वह जल्द पेश करेंगी। उन्होंने चीन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस वायरस को लेकर चीन बहुत कुछ छुपा रहा है। यह वायरस वुहान के मीट मार्केट से नहीं आया है, क्योंकि यह मीट मार्केट एक स्मोक स्क्रीन है, जबकि यह वायरस प्रकृति की देन नहीं है।
उन्होंने कहा कि यह वायरस वुहान के लैब से आया है और यह मानव निर्मित है। इस वायरस का जीनोम अनुक्रम एक मानव फिंगरप्रिंट की तरह है और इसके आधार पर ही वह साबित कर देंगी कि यह एक मानव निर्मित वायरस है। उन्होंने चीन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की धमकी के बाद मैं हांगकांग छोड़कर अमेरिका चली गई, लेकिन मेरी सारी निजी जानकारी सरकारी डेटाबेस से मिटा दी गई और मेरे बारे में तरह तरह की अफवाह फैलाई जा रही है।